मॉर्निंग टू एवरीवन फ्रॉम उत्तराखंड। ये शुरू हो गई है हमारी बाइक राइड, जो कि एक राउंड ट्रिप है मुंशियारी की। अभी हम लोग नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्रॉस क्या अभी उसी में है, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास। एंड मेरे दोस्त कुछ फरीदाबाद के लोग मिल गए, तो हमने बस ब्रेक लेना ही था तो रुक गए थोड़ा बातचीत करने। आगे जो बोर्ड है वो हमारे को डिस्टेंस दिखा रहा है चंपावत तक का। अभी का जो ट्रिप है हमारा पिथौरागढ़ तक का है, जो कि चंपावत होते हुए पिथौरागढ़ जाएगी। ये सामने वाला बोर्ड जो है ये चंपावत का है। हम निकल पड़े हैं चंपावत के लिए। चंपावत वही जगह है जहाँ पे जिम कॉर्बेट ने एक टाइग्रेस को मारा था, जो नेपाल से आई थी, जिसने 450 से ज्यादा लोगों को मार दिया था। मैन ईटर थी वो। जिसको इंटरेस्ट हो वो जिम कॉर्बेट की किताब में मैन ईटर ऑफ चंपावत पढ़ सकता है। तो हम उस जगह को आज क्रॉस करेंगे। लाइफ में मैं पहली बार चंपावत की तरफ जा रहा हूँ। चंपावत क्रॉस करके हम पिथौरागढ़ पहुंचेंगे, और पिथौरागढ़ में हमारा वन नाइट स्टे होगा। कल हम मुंशियारी के लिए निकलेंगे पिथौरागढ़ से। एक ऐसी जगह है जो मेरे दिल के काफी करीब है, दो मैं कभी गया नहीं हूँ आज तक। ये इसलिए है क्योंकि मैं बचपन से कॉर्बेट की किताबें पढ़ रहा हूँ, और चंपावत के बारे में काफी अलग अलग जगह में मैं पढ़ा है। एंड अब मैं पहली बार आज जाने वाला हूँ बाइक पे चंपावत। चंपावत टाइग्रेस नेपाल से आई थी। नेपाल में 200 लोगों को पहले ही मार चुकी थी। उसके बाद आके उसने इंडिया में कंटिन्यू किया इस एरिया में, चंपावत एरिया में। एंड टोटल इसका स्कोर रहा 436 लोगों का। 436 लोगों को इसने मार के खा लिया। एंड फाइनली 12 मई 12 मई 1907 में जिम कॉर्बेट ने इस टाइग्रेस को ट्रैक करके मारा, और इस जगह को मैन ईटिंग टाइग्रेस, चंपावत टाइग्रेस से मुक्ति दिलाई। तो एक बहुत फेमस पिक्चर है इस टाइग्रेस की, जो कि मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ताकि सब देख पाए। कहा जाता है कि ये टाइग्रेस इतनी शक्तिशाली थी कि जब ये किसी इंसान को मुंह से पकड़ के उठाती थी, तो ना उस इंसान के हाथ ना उसके पैर जमीन पर टच करते थे। इतनी ताकत थी इस जानवर में, इतनी ताकत थी। ये आगे एक गाड़ी जा रही है, जिसमें कि कुछ मेकअप वेकअप करके बच्चे बैठे हुए हैं हनुमान बन के। और ये हमारी फाइनल स्ट्रेच है। आई थिंक पिथौरागढ़ और 15-20 किलोमीटर होगा। कुछ और बाइकर्स भी आ रहे हैं सामने से। थोड़ी गर्मी बढ़ गई है अभी, दोपहर का टाइम शुरू हो गया है। पर पिथौरागढ़ की हाइट है काफी अच्छी, तो होपफुली वहां पे वेदर अच्छा होगा, और रात को तो काफी अच्छा होगा। फाइनली पिथौरागढ़ हम पहुंच चुके हैं, और ये सामने एक ग्रीन बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है, वीरों की भूमि पिथौरागढ़ आपका हार्दिक स्वागत करती है। अब गूगल मैप देखते हुए हम अपने होटल की तरफ चलेंगे। होटल का रास्ता देखकर अब हम होटल की तरफ बढ़ चुके हैं। काफी अच्छा रास्ता है होटल के तरफ जाने का।
शहर से बिल्कुल ही अलग है। शहर बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाके वाला था। मार्केट में इतनी मुश्किल से ट्रैफिक में से हम निकल के आए हैं, और ये रास्ता बिल्कुल खाली और ऊपर चढ़ता जा रहा है। इसका मतलब हमारा होटल काफ़ी ऊपर हाइट पे है। और अच्छा है कि हम लोग सही टाइम पे पहुंच गए हैं रात होने से पहले। इस पिथौरागढ़ तेंदुए के लिए बहुत मशहूर है, और रात के टाइम पे अगर हम पहुंचे तो हमारा इनकाउंटर किसी तेंदुए के साथ होना कोई काफ़ी आम बात होती है। यहाँ के लिए तो काफ़ी आम बात होती है। तो ऊपर जाने के बाद कल हम मुंशियारी के लिए निकलेंगे। मुंशियारी मेरे हिसाब से यहाँ से करीब 120 किलोमीटर के करीब होगा। काफ़ी अच्छा रास्ता है, चलते जा रहे हैं, देखते हैं कब पहुँचेंगे। होटल का वीडियो वगैरह मैं बनाऊंगा नहीं, ये तो सभी करते हैं। मुझे अपनी जर्नी को रिकॉर्ड करनी है, कहाँ रह रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से कुछ खास इम्पोर्टेंस नहीं रखता। एक रात पिथौरागढ़ में रहने के बाद हम मुंशियारी के लिए निकल चुके हैं। 115-16 किलोमीटर्स की जर्नी है, और मुझे मिल गए हैं एक सुपर राइडर। ये मेरे आगे चल रहे हैं कोई सुपर राइडर। मैंने इनका नाम रखा है सुपर राइडर क्योंकि इनके पास है हंटर 350, और इनकी रफ्तार इतनी है कि मैं इनके आसपास भी नहीं भटक पा रहा हूँ। मैं 600 सीसी की बाइक लेके भी। बेसिकली पहाड़ों में एक भारी बाइक का होना डिसएडवांटेज ही होता है कंपेयर टू अ लाइटर बाइक। ये बाइक हल्की है, मोड़ों पे इसके लिटाना ये सब आसान है काफ़ी। घर के साथ चलते चलते मेरा खुद का बड़ी हो गया। अब फाइनली मिला ही, काफ़ी आगे निकल गया था। भाई ये फिर से आरपीएम कम हो गया था क्या इसका? कहाँ रह गए थे आप? बात करो, कैमरा से बात करो। नहीं, कैमरा से तो बात कर लूंगा मैं, बट व्हाट डिड यू डू? केमिस्ट की दुकान, हाँ, कैस्टर ऑयल खरीदा। और चेन ड्राई हो गई थी मेरी, बहुत ज़बरदस्त। मेरे को पता चल जाता है। बेसिकली जब मेरी चेन ड्राई हो जाती है ना लॉन्ग राइड्स पे, तब मैं कैस्टर ऑयल खरीदता हूँ केमिस्ट की दुकान से, और एक बहुत छोटा सा 5 रुपये का सिरिंज खरीदता हूँ। मेन स्टैंड पे बाइक को लगा के सिरिंज में कैस्टर ऑयल भर के चेन में डाल दो, एंड इतनी स्मूथ हो जाती है बाइक। कोई अगर करके देखना चाहता है तो देख के कमेंट भी कर सकता है। और इसी कारण से मेरी बाइक का चेन सेट 30,000 किलोमीटर तक खराब नहीं हुआ, इतनी भारी बाइक होने के बावजूद। 2 बोतल से ज़्यादा नहीं पीनी है, इस पे लिखा हुआ है। तो तू एक पी ले। अरे वैसे बता रहा हूँ तेरे को कि भाई लोग इसको ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक की तरह पी रहे हैं आजकल। हाँ। बहुत बेकार है ये इसके लिए अच्छी नहीं होती। और बच्चों को खासकर, बच्चे भी बहुत पीते हैं ना स्टिंग। हाँ हाँ, ये भाई बहुत वो है बेकार। ये हाथ में लेके पीते हुए भाषण दे रहा है, तो सही लग रहा है। अबे मैं तो अपने एक पर्पज है मेरे पास कि साले उसके लिए चाहिए, और कैफीन बड़े फिर भी झेल सकते हैं, बच्चे नहीं पी सकते कैफीन।
देयर इज अ रीजन हमारे यहाँ पे कॉफी चाय नहीं दी जाती छोटे बच्चों को, उनको नर्वस सिस्टम हिट होता है। इसी देर में मुंशियारी की फाइनल क्लाइंब शुरू होगी, क्योंकि मुंशियारी काफी ऊपर है, तो कहीं ना कहीं से हम चढ़ना शुरू करेंगे और काफी देर तक सिर्फ चढ़ाई होगी, तो हम काफी टॉप तक पहुंच जाएंगे पहाड़ के। पर उस पहाड़ के चढ़ाई से पहले वाला जो लैंडस्केप है ये इतना सुंदर है, मतलब वीडियो बहुत लंबा नहीं बना सकते, तो इसीलिए बहुत कुछ डाला नहीं है। बट तकरीबन इस टाइप का ही है, लेफ्ट साइड में रिवर फ्लो कर रही है एंड बहुत ही सुंदर लैंडस्केप के थ्रू मैं बाइक चलाते हुए जा रहा हूँ। और फिर से मैं अपने दोस्त से बिछड़ गया हूँ। हम बिछड़ते रहते हैं बिकॉज हमारा स्पीड थोड़ा सा अलग अलग है। आगे जाके उसके लिए थोड़ा वेट करेंगे, जब आ जाएगा फिर हम फाइनली चढ़ाई के लिए साथ में स्वाद करेंगे। फाइनली ब्रेक ले लिया है और अब बैठ के बस वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस एरिया में कोई नेटवर्क नहीं है, ज़ीरो नेटवर्क, फ़ोन नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई उपाय नहीं है सिवाय वेट करने, फ़ोन भी नहीं कर सकता। और काफ़ी सुंदर जगह है, पीछे ही रिवर फ्लो कर रही है, तो वेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और काफ़ी टाइम से बाइक चला रहे हैं तो कमर भी सीधी करने का मौका मिल गया, थोड़ी देर खड़े हुए रहते हैं और बाकी की जर्नी के लिए अपना बॉडी प्रिपेयर करते हैं। काफ़ी सुंदर जगह है ये, एकदम साथ में रिवर फ्लो कर रही है और क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं है, हवा भी ठंडी, एकदम ठंडी हवा चल रही है। तो थोड़ी देर खड़े ही रहना पड़ेगा यहाँ पे। फाइनली फाइनली भाई साहब आ गए हैं और ये मेरा सबसे लंबा वेट है। यहाँ पे वेट करते हुए मेरे को कम से कम आधा घंटा हो गया है, आधे घंटे के बाद ही आए हैं। ये भी रास्ते में रुक गए थे कहीं ये सोच के कि मैं शायद पीछे हूँ उनके, और फोटोज खींच रहे थे। कोई नहीं। ये देखो भाई क्या मिल गया, पहाड़ों पे ऐसे सरप्राइज हमेशा मिलते रहते हैं। लोग गाड़ियां धो रहे हैं उसमें, यार कमाल का वाटरफॉल है, अमेजिंग। बट टाइम थोड़ा सा कम है तो निकलना पड़ेगा ताकि सही टाइम पे मुंशियारी पहुंच सके, क्योंकि हमारे पास होटल भी नहीं, कुछ नहीं है। तो रैंडम हिप्पी ट्रिप है ये, जहाँ हमें जाके सब कुछ खुद देख के कराना पड़ेगा। फाइनल क्लाइंब टुवर्ड्स मुंशियारी शुरू हो चुकी है। जो पहले हमने लेफ्ट में रिवर देखा था, उसको क्रॉस करके हम
उस साइड आ चुके हैं माउंटेन के, बेसिकली ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। और अब जैसे ही हम अदर साइड पे आए, वहां से हमारा क्लाइंब शुरू हो गया। तो अब हम कंटिन्यूसली चढ़ते जा रहे हैं। ठंड जैसे जैसे हम चढ़ रहे हैं, ठंड भी वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। एंड थोड़ा सा हमने अपनी स्पीड बढ़ा ली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो गया है और ऐसा लग रहा है कि बारिश आ जाएगी। और मेरा रेन गियर जो है सामान का, पीछे जो सैडल बैग लगा हो उसका रेन गियर तो उड़ गया, हाईवे पे उड़ गया, फट गया और उड़ गया। तो अगर बारिश आ गई तो मेरे सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। यार ये अब ज़्यादा दूर नहीं है, करीब मैक्सिमम हाफ एन आवर होगा। काफी सुंदर है, पूरा लैंडस्केप बहुत ज़्यादा ग्रीन है, ग्रीन एंड ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतना मज़ा आ रहा है। फाइनली हम मुंशियारी पहुंच चुके हैं और पहुंचते ही पहाड़ों का राजा जिम्नी, दो जिम्नी खड़ी हुई है। पहाड़ों में तो हर जगह जिम्नी देखने को मिल ही जाती है, ये तो सबको पता है। काफ़ी अच्छी खासी ठंड पड़ गई है और मेरा दोस्त फिर से कहीं पीछे रह गया। तो जो मेन चौक है मुंशियारी का, वहाँ पहुँच के वेट करते हैं उसका। उसके बाद होटल हंटिंग के लिए निकलेंगे। और ये रहा सामने मेन चौक, गेट से क्रॉस करके रुक जाते हैं। ऊपर वाली रोड जो है, शहर से ऊपर जो रोड जा रही है, उस पे हमने चढ़ाई शुरू कर दी है। अब यहाँ से हम सीधा होटल की तरफ जा रहे हैं। होटल हमें मिल चुका है, मिलम इन करके कोई होटल है। पिक्चर्स में देखा तो काफी ठीक ठाक लगा। हमारा जो कमरा है उसके सामने ओपन स्पेस है, बालकनी टाइप का, विच इज ओवरलुकिंग द पंचाचुली पीक। मुंशियारी फेमस है पंचाचुली पीक के लिए, जो कि दिखता है मुंशियारी से क्लियर। बहुत ही सुंदर माउंटेन रेंज है, स्नो कवर्ड। फिलहाल तो होटल में चेक इन करते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, उसके बाद रेस्ट वेस्ट करके थोड़ा निकलेंगे घूमने के लिए, देखने के लिए क्या है यहाँ। सुबह भी आ रही है ना इसके बाद। ये देखो गिरगिट पौधे के पास, इस वाले के दीवार पे। देख लिया। वीडियो बना रहे हो आप? हाँ। में उठ के अपने होटल के भी ऊपर वाली रोड, जो कि इवेंचुअली हमें विंसर लेके जाएगी, उस रोड पे मैं निकल चुका हूँ अकेले।
थोड़ी देर में दोस्त भी आ जाएगा मेरा। बट ये जो यहाँ पे जो मौसम हो रखा है, जो ग्रीनरी है, इसको वीडियो से भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यहाँ पे होना ज़रूरी है, और स्पेशली यहाँ पे होके अगर आप बाइक चला रहे हो, अलग ही खेल है। गाड़ी और बाइक में बहुत फर्क है। ऐसे अच्छे मौसम में अगर आप बाइक पे हो तो उसका मज़ा जो है वो क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है ये। और आपको कुछ नहीं करना है, बस बाइक पे चढ़ के चलाते जाओ इन रोड। इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा। You can't explain it through words or through a video also. तेरे को बड़ा बुरा लग रहा है अपना। आप लोग भी कल आए थे शायद में ना? हाँ? बाइकर्स ग्रुप वाले में। नहीं, हम तो दो ही है सिर्फ। वो एक और ग्रुप है। हाँ, पर आए थे तो कल ही थे हम। ये क्या है? ये खलिया ट्रक का एंट्री यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है ना। अच्छा। घूम तो नहीं तो एक थामरी कुंड भी है। हाँ, थामरी कुंड का कलर बहुत अच्छा है। है वैसे डिस्टेंस सेम ही है, लगभग 5 या 6 किलोमीटर के आसपास में, बट वो इजी ट्रैक आना जाना है, लेकिन 3 घंटे में हो जाएगा। हाँ। 3 घंटे में आना जाना करता हाँ। यहाँ से आ गए तामरी कुंड। है। ये 1.5 ड्राइव करके जाओगे ना, वहीं पे एक गेट है, वहाँ पे भी एंट्री होती है आपकी ना। बहुत बढ़िया वीडियोग्राफी, बहुत तगड़े बनते हैं सर। और दारकोट विलेज भी सुना है हमने। दरकोट, हाँ दरकोट तो नीचे रह गया। नहीं ठीक है, बट है कैसा वो? वहाँ डॉग वाटरफॉल है सर, ना ना, बहुत बड़ा जगह। दरकोट विलेज जो है आपका हैंडक्राफ्ट से रिलेटेड है। हैंडक्राफ्ट यानी कि जो वुलन या पश्मीना जो भी प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे वो बनते हैं। अच्छा, तो आप वो चीज़ें देख सकते हो या परचेज कर सकते हो डायरेक्टली आर्टिस्ट से, वहाँ पे जो Okay. लोकल हैं वहाँ से करते हो। क्योंकि मार्केट में वो प्रोडक्ट मिलेंगे तो थोड़ा एक्सपेंस मिलेगा, 100 रुपये 150 रुपये अंतर मिलेगा। नाइस। चलो फिर निकलते हैं। बारिश शुरू हो गई भाई, गीले हो गए। भयंकर एडवेंचर हो गया है। अब यहाँ पे रुके हुए हैं, कॉफ़ी बन रही है, देखते हैं क्या करना है। इसी तरह से पूरी तरह भीग के हम रिजॉर्ट तक वापस आए हैं, और यहाँ पे भी कंटिन्यूस बारिश हो रही है। देखते हैं कब रुकती है बारिश। बारिश फाइनली रुक गई है, और ये शाम का नज़ारा है। टाइम लैप्स ले रहा हूँ मैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है। होपफुली कल सुबह धूप होगी और पूरा क्लियर होगा स्काई। लेट्स सी।
ब्यूटीफुल पंचाचूली पीक्स। वाओ, कंप्लीटली स्नो कवर्ड, पूरा बर्फ से ढके हुए पहाड़ और धूप पड़ रही है। चलो भाई, यहाँ हमारा रूम था और अब हम चेकआउट कर रहे हैं, बिनसर चलते हैं। ब्यूटीफुल पंचाचूली पीक्स, आज पूरा क्लियर है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। सेम जगह जहाँ कल हम रुके थे और वापस जाते हुए बारिश आ गई थी। और ये बाइकें खड़ी हैं। चलें? मुंशियारी से ऊपर आ चुके हैं और मुंशियारी से भागेश्वर होते हुए बिनसर जाने का रास्ता कुछ ऐसा है। अभी फिलहाल हमें काफी देर तक 2-2.5 घंटे तक उतरना है। सबसे मजे की बात ये है कि ये 2-2.5-3 घंटा जो भी लगेगा उतरने में, इस पूरे दौरान कोई नेटवर्क नहीं है। एयरटेल का 0 नेटवर्क है इस एरिया में। सो यू आर बेसिकली कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज फार एज कम्युनिकेशन इज कंसर्न। कोई कांटेक्ट नहीं, कोई तुम्हें फ़ोन नहीं कर सकता, तुम किसी को फ़ोन नहीं कर सकते। दैट इज द प्रिमिटिव टाइम। और ये वाटरफॉल बहुत ही सुंदर है, छोटा सा है बट काफी सीनिक है। Reaching high, the cold sets in deep. I see the world so small it seems. Step by step, through trials and pain, turns out it's just the same. You miss the sights, left friends behind, the high places, the cold unwinds. Looking back, the path so long, on the peak, I stand alone. High places cold and stern, on loneliness heartache I yearn. I walk this far to see skies blue, only to find solitude. Dreams of home still in my heart, chase them down, never did. ब्रेक टाइम। ये बिल्ली यहाँ पे सो रही है मस्त। Not interested.
ये आ गए हम गिरती वाटरफॉल्स, VIRTHI, गिरती वाटरफॉल्स पे आ गए हैं। काफी अच्छा नज़ारा है, थोड़ा पास जाके देखते हैं। भरती वाटरफॉल्स। भरती है। भाई ऐसा हुआ है कि हम फिर से बिछड़ गए हैं। भागेश्वर जाने के दो अलग अलग रास्ते थे, तो मेरा दोस्त दूसरे रास्ते चला गया और मैं दूसरे रास्ते पे आ गया। इस सड़क से भी हम भागेश्वर पहुंचेंगे, पर अब मैं इतना आगे आ गया कि फोन तो चल नहीं रहा था। जहाँ पे फोन चलना शुरू हुआ, जब हमें पता चला कि हम अलग अलग रास्ते पे आ गए हैं, तब बहुत देर हो चुकी थी। पर ये रास्ता भी बहुत सुंदर है। ये पुराना ब्रिज मुझे मिला, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रेक में तो लग गया। अनयूज्ड है कितने टाइम से, इसलिए इस पे घास उग गई है, पूरी कारपेट है पूरा ये घास का। यहाँ पे भी नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहे एयरटेल के, तो गलत रास्ते पे चला गया। पूछते पुछाते किसी तरह से अब सही रास्ते में जाऊंगा। अभी तो फिलहाल गूगल मैप से ही पता चला कि डिस्टेंस बढ़ रहा था, तो मैंने यू टर्न ले लिया। अब आगे जाके लोगों से पूछना पड़ेगा थोड़ा
तब जाके पता चलेगा सही रास्ता क्या है। और जैसा कि पहले लोगों ने बताया था, इस शहर के बाद, इस गांव के बाद मैं मेन हाईवे पे लग जाऊंगा, जो कि बहुत अच्छी रोड है। और ब्रेक लेने का टाइम आ गया। बहुत देर से बाइक चला रहा हूँ और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी जगह है। काफी डेंस फॉरेस्ट के बीच में बाइक रोकी है अभी मैंने। कोई गाड़ी नहीं आ रही आगे पीछे से। थोड़ी देर तक रेस्ट करते हैं, उसके बाद चलेंगे। फाइनली मेन हाईवे आ चुका है और सड़क अच्छी हो गई है। अब कुछ ही देर में बागेश्वर पहुंच जाएंगे एंड वी स्टार्ट द फ्लाइंग टुवर्ड्स विंडसर। विंडसर हमारी आज की फाइनल डेस्टिनेशन है, जहाँ पे हम आज का नाइट स्टे करेंगे। दिल्ली की गाड़ियाँ इन पतली सड़कों पे इस तरीके से चलती हैं। ये जो ड्राइवर है, इसने शायद ज़्यादा पहाड़ों में गाड़ी चलाई नहीं है। इस तरीके से इतनी स्पीड में टर्न करना कितना रिस्की होता है, मेरे लिए भी रिस्की था ये काफ़ी। तो इनसे बच के रहना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये फाइनल टाइम है बिनसर की। लेट्स रीच बिनसर नाउ। Bensar is just 10 kilometers. It's a beautiful place. Bus destination is 10 kilometers now. Waiting for my riding partner. कहाँ है पता नहीं। भाई इतनी तेज हो गई ओले। एक रात बिनसर में बिता लिया एंड अब हम निकल पड़े हैं दिल्ली के लिए। बिनसर से निकलते ही अल्मोड़ा में ओले गिर रहे हैं काफ़ी तेज, और थोड़ी देर ओले गिरने के बाद जैसा कि हम देख सकते हैं भयंकर बारिश शुरू हो गई। और इसके बाद मेरी रिकॉर्डिंग करने की कहीं हिम्मत नहीं हुई पूरे रास्ते, क्योंकि पूरे रास्ते हापुड़ तक बारिश हुई है और पूरे रास्ते भीगते हुए बाइक पे हम दिल्ली पहुंचे हैं।